तो जैसे सेफ्टी की कोई बात करते थे तो उसको नौकरी से हटा देते। और सुरक्षा वहाँ कोई भी प्रकार का सुरक्षा नहीं था। ना मास्क नहीं था, ना हेलमेट नहीं था, ना ग्लव्स नहीं था, ना शूज नहीं था, ना कोई यूनिफॉर्म नहीं था। हम लोग वैसे ही घर के कपड़े से काम करते थे, आते थे जाते थे। वहाँ बहुत लापरवाही बरती जाती थी। मशीन नया है भैया, तो नया आदमी जो मशीन चला सके वो नया आदमी ही वो लाइन है। ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ प्रोटेक्शन है और रखा भी गया है गोडाउन पे। ज़रूरत से ज़्यादा माल रखा गया है गोडाउन पे। कोई भी पार्टी विपक्ष की बोल लो या फिर आप पक्ष बोल लो, कोनो पार्टी है अभी साथ नहीं दे उतना। शासन प्रशासन कोई अपने पीढ़ी परिवार घर पे नहीं है। जो भी आ रहे हो सब आप ही लोग बस आ रहे हो। और वैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार से हमको कोई चीज़ से मदद नहीं मिला हमको। एक क्रांति सेना है जो 5 दिन से वहाँ ना तैनात है और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना वो वहाँ 5 दिन से तैनात है, बाकी कोई नहीं। द्वार के पास कोई भी इतने जने खत्म हुए हैं 12 लोग, उसके घर में कोई नहीं गया भैया प्रशासन का आदमी। अभी हम पिरदा में मौजूद हैं। आप सभी जान रहे हैं कि बीते शनिवार को पिरदा में एक बारूद की फैक्ट्री है जिसका नाम स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री है, जहाँ पे बारूद बनाया जाता है। जो माइंस होती हैं, चट्टानें होती हैं, कोल माइंस, उसको तोड़ने के लिए बारूद का वहाँ पे निर्माण किया जाता है। पूरे भारत में 18वें नंबर पे कंपनी है, बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है। जो शनिवार की घटना है, करीब उसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। और पिरदा गांव में हम मौजूद हैं। इस गांव से भी 4 लोगों की मौत हुई है। ये युवा है हमारे साथ। क्या इनकी कुछ मांगे हैं? इनकी अब तक जो बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो शासन प्रशासन है, इतनी बड़ी घटना, लेकिन जिस तरीके से तत्परता होनी चाहिए थी वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उदासीन तरीके से कार्य किया जा रहा है। इनके अपने विचार, इनका कहना है कि जो आसपास का पर्यावरण है, जो जल स्तर है, जो जल की गुणवत्ता है, सब कुछ दूषित हो चुकी है। और जो सबसे प्रमुख चीज़, जो इतना बड़ा आपदा हुआ, इतनी बड़ी घटना घटी है, ये घटना नहीं घटती अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता। सेफ्टी के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं। काम करने के लिए जो वहाँ पे फैक्ट्री के वर्कर, उनको जो सुरक्षा के लिए जो देने चाहिए थे सामान, सेफ्टी के लिए जो शूज होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, वो कुछ भी नहीं। बारूद के लिए जो ये लोग विस्फोटक ज्वलंत चीज़ जो है, केमिकल जो होते थे, हाथ से ही सब कुछ करते थे। युवा है। आपके दोस्त, क्या नाम उनका था? तीनों भाई हमारे दोस्त थे और राजू ध्रुव और पुष्पराज देवदास और विजय देवदास, तीनों जन हमारे संगवारी रिश्ते कर से। अच्छा, रोहन जो है उस दिन काम से लौट आए थे। हाँ, रोहन देवदास, जो 2 जन देवदास भाई जिन लोग का मृत्यु हुआ है, हाँ। उनके भाई ही हैं, लेकिन हाँ मामा के लड़के हैं, लेकिन वहाँ से कुछ वजह से उसका मन नहीं किया तो काम में वो नहीं गया था। कंपनी से मतलब वापस लौट। हाँ, वापस आ गई थी वो। जैसे क्या इतनी बड़ी घटना घटी है, क्या कुछ लग रहा है शासन प्रशासन अभी उस मुस्तैदी के साथ नहीं खड़ा है जिस हिसाब से खड़ा होना? नहीं भैया, कोई भी पार्टी विपक्ष की बोल लो या फिर आप पक्ष बोल लो, कोनो पार्टी है अभी साथ नहीं दे उतना। और जो भी है आसपास के जनता मन है वहाँ जाके बैठते उठते बस वही है। और एक क्रांति सेना है जो 5 दिन से वहाँ ना तैनात है, और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना वो वहाँ 5 दिन से तैनात है। बाकी कोई नहीं, एक दिन आते फोटो वोटो वगैरह खिंचवाई शुरू दिन आके, ओकर बाद वो वापस चल देते। ओकर बाद से मुँह दिखाए बार कोई नहीं आए। शासन प्रशासन के जो भी है बड़े अधिकारी वगैरह हो गए या जे भी बैठे हैं ऊपर में, उन कोई नहीं आए, विधायक वगैरह कोई आते, एक भी दिन आते बस फोटो खिंचवाते वापस चल देते। 5 दिन तक कोई साथ नहीं दे उमन। जैसे बातचीत हो रही थी तो पता चला कि जो अब तक कंपनी में कुछ दिन पहले तक जो काम हो रहे थे वो मैनुअली थे, अब पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हो गया, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना। जनवरी या फरवरी से ना वो मशीन जो है वो नया लगी से, ओकर से पहली वो काम है हाथ से मैनुअली जो होत रही से, ओकर से होत रही। तो मशीन नया लगे है, लेकिन मशीन चलाने वाला कोई नया आदमी हायर नहीं करे मन है। जो पुराना आदमी जो हाथ से काम करत ना, वो फोर्सफुली वो चीज़ ला कराए गए है कि आप प्रशिक्षण नहीं दिया गया। नहीं, नया आदमी भी है। जो 3 लोग मशीन चलाते, उसमें एक वो आदमी 20 साल से उस चीज़ को कर रहे हैं। एक आदमी जो रही ना, वो 20 साल से वही चीज़ ला करा रही थी, लेकिन वो फोर्सफुली कराए गए कि ना मशीन ला ती चला ऐसे करके। तो ऑटोमेटिक हो, मशीनरी जब होगा तो हाँ, कुछ ऐसा प्रशिक्षण नहीं कि वो व्यवस्थित तरीके से। मशीन नया है भैया, तो नया आदमी जो मशीन चला सके वो नया आदमी ही वो लाइनी है। जो मशीन चला सके वो आदमी ही नहीं रही वहाँ। तो वो एक ओकर मन से ना गलती, वो हमेशा से वो चीज़ ला करत है। सेफ्टी हाथ से ही करत है, बारूद के काम ले भी हमन हाथ से करत। कोई सेफ्टी किट विट भी नहीं दिया? नहीं, सेफ्टी किट था ही नहीं। जैसे सेफ्टी की कोई बात करते थे तो उसको नौकरी से हटा देते थे।
अच्छा। हाँ ये था वहाँ का रीज़न। जैसे जैसे सेफ्टी इस गांव से कितने युवा होंगे जो वहाँ नौकरी कर रहे होंगे? यहाँ से तो लगभग मतलब गांव में तो लेडीज जेंट्स मतलब यहाँ अक्सर मतलब पूरा 200 है, 400 तो वहाँ जाते थे। जैसे 600 से हाँ वहाँ जाते थे। और 200 आदमी 250 आदमी एकदम एग्जैक्ट बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 200-250 आदमी पिरदा गांव से वो जावत हुई यहाँ से, चाहे वहाँ पुरुष महिला युवा बुजुर्ग जो भी किलो आप लोग 250 आदमी वहाँ 200 से 250 जन जाते यहाँ से पिरदा गांव से। प्रतिदिन मैनुअल थे वो। हाँ वो हमेशा से मैनुअल रही से, वो नया बने रही भैया वो प्लांट है, वो जो यूनिट है ना वो नया बने रही से, तो वहाँ जिस यूनिट में ये हादसा हुआ नया था। में हादसा हुआ वो नया बने रही से, और वहाँ मशीन के जो रही से वो मशीन नया लगाए रही से, वहाँ मशीन ऊपर से पहले मैनुअली काम हुआ रही से। तो वो मशीन में 1-2 दिन पहले वो खराबी आ रही से ना, तो यूनिट ले 1 दिन के बंद कर रही से, खराबी आए के बाद फिर से वो चालू हुई से। हीट हो रही थी शायद, जो प्लांट की यूनिट थी हीट हो रही थी, हीट हो रही थी। फिर अचानक से शुरू भी कर अचानक दिया से गया। ब्लास्ट हो गया वो। और वो हीट मशीन ना वो सही चीज़ से वो बता नहीं। क्या आप वहाँ पे पहले काम आप करते थे? हाँ मैं काम किया हूँ वहाँ, करीब मैं वहाँ 2 साल काम किया हूँ। PP4 में रहता था। हम लोग कॉलम बनाते थे, बारूद कॉलम से होता था वहाँ काम, कॉटेज में भरते थे। और सुरक्षा वहाँ कोई भी प्रकार का सुरक्षा नहीं था, ना मास्क नहीं था, ना हेलमेट नहीं था, ना ग्लव्स नहीं था, ना शूज नहीं था, ना कोई यूनिफॉर्म नहीं था। हम लोग ऐसे ही घर के कपड़े से काम करते थे, आते थे जाते थे। वहाँ बहुत लापरवाही बरती जाती थी। बड़ा बारूद बनता रहा तो केमिकल तो बड़े ऐसे रहते, सांस वास भी लेने में हाँ, दिक्कत। सांस लेने में दिक्कत, जैसे उसका पानी वानी पड़ जाए आँख में तो आँख का जलन आना, कोई चीज़ अलाउ नहीं। और उसमें अगर उसका रिएक्टर का पानी पड़ जाए तो हाथ जलना, हाथ में इन्फेक्शन होना, फोड़ा फुंसी आना, ग्लव्स दे है ना कोई ग्लव्स नहीं। वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। उतना बड़ा बड़ा प्लांट है बारूद का, ना कोई वहाँ अग्निशामन यंत्र नहीं है, ना कुछ भी नहीं है ऐसा। जैसे कि आप बता रहे हो बहुत ज़्यादा लापरवाही हुआ है वहाँ। उसके जैसे तो काम तो कुछ नहीं। अब लापरवाही के कारण वहाँ PTN पे ब्लास्ट हुआ है, और ये कुछ नहीं है, लापरवाही के कारण हुआ है। नौसिखिया जो वहाँ भी मतलब सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा देता था उसको नौकरी से निकाल। नौकरी उसको धमकी देते थे भैया, सेफ्टी के लिए जैसे आवाज़ करते थे ऑफिस वापिस पे ना, तो उसको नौकरी से निकालने के लिए धमकी देते थे कर कि आप ऐसा विरोध करोगे तो आपसे काम से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, आप क्यों छोड़ दी इसी वजह से? हाँ मैं इसी वजह से छोड़ दिया। वहाँ कोई मुझे ये नहीं हुआ, मतलब सेफ्टी नहीं था, इसलिए मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। मैं सोचा आगे चल के अगर कुछ घटित हो जाए तो मैं भी हादसे में जान गंवा दूंगा या कुछ भी है, इस हिसाब से मैं प्लांट को रिज़ाइन कर दिया। वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, अगर सेफ्टी रहता तो इतिहास बरतता कि हाँ सेफ्टी है ऐसा करके, लेकिन मैं छोड़ दिया प्लांट को, किया नहीं काम। वहाँ कभी भी हादसा हो सकता है करके, और जिससे डर था वही चीज़ हो गया। लापरवाही के कारण हुआ है पूरी लापरवाही के कारण हुआ है, मैनेजमेंट के कारण से हुआ है ये पूरा, और वहाँ पूरा लापरवाही के कारण हुआ है ब्लास्ट। वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ माल रखे गए थे। ऑपरेटर लोगों से सुना हूँ कि वहाँ माल ज़्यादा नहीं रखता है, वो 700 से 800 kg रखते थे। वहाँ कंपटीशन के कारण वहाँ ब्लास्ट हुआ करके सुनाई में आ रहा है। कुछ स्थानीय ऑपरेटर लोग हैं, उन लोग बता रहे हैं कि ये कंपटीशन के नाम से होते थे। वहाँ वेज भी ज़्यादा बना जाता था, बोल रहा था माल अच्छा, का। अभी वहाँ बारूद भी उपलब्ध हाँ बारूद मतलब रखे गए हैं। हाँ वहाँ मैगजीन बनाए गए हैं, बहुत दूर दूर तक मैगजीन बनाए हैं। वहाँ मैगजीन पे करीब बहुत टन माल पड़े होंगे उसके भी, यहाँ पर मैगजीन पे मैगजीन बहुत सारा मैगजीन पड़ा है, वहाँ माल पड़ा होगा। उससे ज़्यादा है, उससे ना ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन है वहाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन है, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ प्रोडक्शन है। और रखा भी गया है गोडाउन पे, ज़रूरत से ज़्यादा माल रखा गया है गोडाउन पे। हाँ जैसे क्या लग रहा है इतनी बड़ी हादसा हो गया, ये घटना तो नहीं कहेंगे, इसको हादसा ही कहेंगे। और शासन प्रशासन अभी पूरी तरीके से जो सहयोग करना चाहिए था, एक सांत्वना जो देनी चाहिए थी, अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। पीड़ित परिवारों के घर तक भी नहीं कोई आया। कोई नहीं आया सर, कोई शासन प्रशासन कोई अपने पीड़ित परिवार घर पे नहीं आया। जो भी आ रहे हो सब आप ही लोग बस आ रहे हो। और वैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार से हमको कोई चीज़ से मदद नहीं मिला, हमको कोई भी चीज़ से हमको सहानुभूति नहीं मिली है, ना कोई आया नहीं है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा है, ऐसा करके कोई सलाह मुशवरा नहीं दिया भैया। जो भी है अपने घर के पीड़ित लोग बस हैं और कुछ नहीं, बस कोई शासन प्रशासन कोई हमारे घर ही में नहीं आए। जो भी हैं अपने घर परिवार वाले लोग हैं बस, और कुछ नहीं। कोई ध्यान नहीं दे रहे भैया। आए थे शुरू दिन आए, सब फोटो वोटो खिंचाए चले गए, कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ आए थे और वहाँ आए थे प्लांट के पास, वो अपना प्लांट के पास आए थे। परिवार के पास कोई भी इतने जने खत्म हुए हैं 12 लोग, उसके घर में कोई नहीं गया भैया। प्रशासन का आदमी ना दूसरा गाँव नहीं, ये गाँव पे ना दूसरा गाँव पे, कोई भी गाँव पे नहीं गया है।
जो भी है बस ये पीड़ित परिवार लोगों बस है अपना बयान है वो आप लोगों को बता रहा है क्या है कैसा है। अब आप ही लोग बस आए हो, उन लोग तो कोई नहीं आया है, शासन प्रशासन एक कोई ये ऐसा दुख है कि इसको शब्दों में बयां भी नहीं किया। बयां भी नहीं कर सकते सर, बहुत दुखित घटना है ये। हम उसका कुछ वो मना भी नहीं पा रहे हैं, उसका एक टुकड़ा भी नहीं मिला है हमारे भाई लोगों का। हम लोग कैसे उसका क्रियाक्रम करें, आज तक उसका कुछ, हम लोग उसी के डीएनए टेस्ट के लिए गए हैं, अभी तक आया नहीं है। 6-7 दिन बाद रिपोर्ट है। हाँ, रिपोर्ट आएंगे बोलते हैं, कुछ समझ, आज 5वां दिन है। 5वां दिन हो गया। 5वां दिन तक एक भी टुकड़ा जो है अभी तक घर वाले मतलब डीएनए टेस्ट में तो बहुत लेट हुआ थे तो मिले नहीं, अभी तक अंतिम संस्कार के भी मतलब कार्यक्रम नहीं हो पाए। अच्छा, परिवार में अभी अंतिम संस्कार कार्यक्रम नहीं हो पाया, वो टुकड़ा ही नहीं मिला है भैया मतलब। तो और डीएनए टेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा लेट कर रहे थे, तेकर वजह से अभी तक अंतिम संस्कार तो नहीं हो पाया भैया, कार्यक्रम अभी तक। जैसे जिलाधिकारी क्या बोले? ओमन तो कुछ चीज़ पर बात ही नहीं करत भैया। ओमन बोलते कि 1 हफ्ता वो लगी, 8 दिन वो लगी, 7 दिन वो लगी। अभी आज बुधवार है, बुधवार से भी 1 हफ्ता वो लग जी, तो फिर इतना लेट कैसे करबो अंतिम संस्कार के कार्यक्रम ला। वो डीएनए टेस्ट के लिए गए हैं तो बोल रहे थे अभी बता नहीं सकते क्या हुआ है। 1 हफ्ता बोले हैं, 1 हफ्ता का टाइम दिए हैं, और वो 1 हफ्ता बढ़ जी या कम तो हुआ नहीं भैया, 1 हफ्ता बोल देता। वो काम भी बहुत लेट हुआ थे यहाँ, वो गाड़ी वगैरह आए लेट हुई भैया। जो शुरू दिन घटना हुई से मीडिया आधा घटना के बाद कितने देर बाद मतलब जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होनी चाहिए और एम्बुलेंस होना चाहिए, 4 घंटा में बाद भैया 4 घंटा लग गया। मीडिया आधा घंटा में पहुंच गई से, लेकिन गाड़ी जो अग्निशामक जो गाड़ी होते और जो फायर ब्रिगेड हो गए, हाँ वो गाड़ी हो गए और एम्बुलेंस हो गए, मन 4 घंटा बाद पहुंचे भैया। पुलिस वाले कितने देर में पहुंचे? पुलिस वाले उनसे मतलब 1-1.5 घंटा पहले पहुंचे। ये पास वाले पुलिस वाले तो पहले ही आ गए थे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फोर्स आए ना वो बहुत बाद में आए हैं मतलब। वो मन लेकिन गाड़ी से पहले आई भैया, जो अग्निशामक गाड़ी होते वो कर से पहले आई से गाड़ी मन 4 घंटा बाद आए। अच्छा, 4-5 घंटे तक ऐसे ही पूरा जल रहा? 4-5 घंटे तक जो आम आदमी है ना भैया, जेकर परिवार के मन है, जेकर दोस्त यार मन काम करते हैं, वो मन जा अंदर जा देखे है कि कौन बचे है कौन का हो है, फिर वो वजह से। इस गांव से भी कुछ लोग वहाँ से बच के आए हुए हैं? हाँ भैया, मतलब हाँ घायल हैं। जने एम्स में था, वो एम्स से आ गए हैं, शायद उधर ही रखे हैं उसके परिवार में। हाँ, उसका सर फटा हुआ है। उसका घर यही वाला घर है ये जो दिख रहा है, लेकिन वहाँ रखे हैं ना, दिलीप चाचा मन है, टिकू पापा मन है, वो मना है। जो दूर में थे ना भैया, जैसे एक वो मेरे के हाँ जो यूनिट फटे हैं ना, वहाँ तक अंदर में तो कोई नहीं बचे। जो बाहर में ना टुकड़ा वगैरह से जो पड़े हैं, तो उमा से ककरो सर पड़े, ककरो हाथ पैर पड़े, उमन ना जेन एकदम मेजर इंजरी नहीं है, उमन वापस आ गए हैं 2-3 जना, और बाकी सब ना अभी भी हॉस्पिटल में है। 3-4 जन तो अभी भी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल कितने लोग गए थे करीब? हॉस्पिटल भैया मतलब 6-7 लोग तो थे, 6-7 जन गेरी से, उमर से 2-3 वापस आ गए और 2-3 अभी। एक को तो मतलब रास्ते में ही ले हाँ, वो रास्ते में ही, वो जो एक चाचा हैं, सेवक चाचा हैं, वो कर रास्ते में ही जावा थी, वो कर मृत्यु हुई से। हाँ, बिना इलाज वगैरह। अच्छा, 3 घंटे बाद भी इलाज नहीं हो जावत हुई बोलो। हॉस्पिटल में ले जाने, उसको मेकाहारा में ले जाया गया था, उसके बाद उसको रिफ़र करना था। तो इसमें मतलब बोले हैं एसडीएम मैडम को, तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था फोन लगाने की भी। सेवक राम साहू जी को यहाँ से पहले मेकाहारा में ले गया था, वहाँ से डॉक्टर रेफर किए, जबकि उसको बोले हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ करके, उसके बाद भी नहीं ले गया, ले जा ही नहीं रहा था, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसको बोले हैं हम लोग खुद करवा लेंगे बोल रहे थे, उसके घर वाले जो हैं भैया वो बोल रहे थे हम लोग खुद करवा लेंगे इलाज, लेकिन उसको रिफ़र तो कर दो, ऐसा उन लोग बोल रहे थे उस दिन के। मतलब उसमें वीडियो भी आया है उसका, यूट्यूब में है। हाँ भैया, वहाँ तो ऐसा है, वो फैक्ट्री को बंद ही करवाना पड़ेगा, इतना दूषित हो गया है पानी, वहाँ पी नहीं सकते। टैंकर में पानी जाता है, टैंकर में कंपनी के अंदर टैंकर में पानी जाता है, दूषित हो गया है पूरा पीने के लिए। मजदूर को तो जैसा कोई मजदूर 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, उसका पेमेंट भी नहीं है, वहाँ बहुत कमज़ोर है पेमेंट, मतलब 15,000 ऐसा, मतलब जैसे 20 साल से भी काम कर रहे हैं उन लोगों का पेमेंट नहीं है ज़्यादा, 10 से ज़्यादा कोई है ही नहीं है। हाँ, तो इतना कम मतलब पेमेंट, हाँ बहुत ज़्यादा कम है। मतलब मुख्य यही है कि अब फैक्ट्री को बंद ही कर दिया। फैक्ट्री तो बंद ही होना चाहिए। वो तो बच गया हादसा, तो वो तो फर्स्ट शिप में थे, जो ख़त्म हुए भाई लोग वो तो फर्स्ट शिप में थे,
उसके बाद जैसे 8 बजे का शिफ्ट चेंज होते हैं, उसमें तो जैसे उसके बाद फटता, अगर 5 मिनट बाद मतलब 5-10 मिनट बाद अगर ये- फट जाता तो यहाँ तो ना गांव में हर घर में एक की मृत्यु होती। मतलब यहाँ काम करने वाले पूरे गांव जाते हैं, हर परिवार से हर कोई ना परिवार कोई से एक जाता जने जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। मतलब महिला पुरुष सब लोग जाते हैं, बच्चे बच्चे सब। है। हाँ, पूरा बहुत मतलब दर्दनाक हादसा हुआ है। गांव में कितने परिवार होंगे? गांव में तो 400 घर है। 400 घर है हमारे गांव में, 400 आगे पीछे जो भी हुई 400 घर है हमारे गांव। हर परिवार से करीब करीब एक। हाँ मतलब हर एक परिवार से आप नहीं बोल सकते, लेकिन अधिकतर लोग ना जो यहाँ जाते हैं ना, 70-75% सबसे ज़्यादा ना यही गांव से जाते हैं, पीरदा से ही जाते हैं। और बोरसी है, हरदी है, तो लगा है गाँव। 3 शिफ्ट ही थे। हादसे में ना जब हादसा हुआ तो पूरा हिल गया था घर। तो हाँ हर एक उसके झटके यहाँ भी महसूस किए गए। बिल्कुल महसूस बिल्कुल हुए हैं। घर में यहाँ तक महसूस है, और आवाज़ तो भी है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया है। मिट्टी आया है, मिट्टी आया है, वहाँ की मिट्टी यहाँ तक आई है भैया। और बगल वाले गांव में तो टीवी भी गिर गया है घर का, बोल रहे हैं घर का फ्रिज एकदम व्रिज है। पास में बोरसी गांव है, वहाँ का तो फिर टीवी वगैरह वो सब तो जरूर बराबर बड़े ही घटना। दरवाजा वगैरह मन सब हिले भी है गांव के, दरवाजे वगैरह तक के हिले है वहाँ, यहाँ तक झटका। विस्फोटक जो हुआ वो 1.5 क्विंटल हुआ, 1500 किलो करीब, 1.5 क्विंटल। एकदम हजार एकदम मात्रा बताना भैया संभव नहीं, पर वही 800 से 1000 किलो आप 1000 किलो, हाँ 1 टन, 1 से 1.5 टन करीब। हाँ 1 टन। 1 टन मतलब 700 से 1000 किलो तक आप मान सकते हो, उतना हुआ है।